प्रश्न 89 हमारे कोई भी बुज़ुर्ग वगैरह को जब हम हॉस्पिटल में शारीरिक के हिसाब से दाखिल करते हैं, उस वक्त उसके मन में हर रोज़ पूजा दर्शन वगैरह करते होते हैं और वहाँ ऐसा कुछ भी हर रोज़ नहीं होने से उनके परिवार वालों को कहा करते हैं कि तुम भगवान को यहाँ पर लेकर के आओ, हम उसका दर्शन करके हम पचकाण पार सकते हैं। और वो जिद पर भी अड़े रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को ऐसे हॉस्पिटल में हमें ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? समाधान 89 नियम तो ऐसा है कि हमें दर्शन करने के लिए भगवान के पास जाना है, भगवान को हमारे पास लाना नहीं है। और ये अपवाद का समय है, हमारा शरीर बिगड़ा हुआ है, तो उस वक्त दर्शन के बिना हम पचकाण पार नहीं सकते, ऐसा जो उसके मन में है। और इनके कारण से जब वो कहते हैं कि ये अपवाद का समय है, यहाँ पर भगवान ला सकते हैं, तो उनके सामने एक अपवाद ऐसा भी है कि जब ऐसी परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति खड़ी हो जाती है, तो हमें भगवान को हमारे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान के दर्शन किए बिना भी अम्बिल वगैरह, एकासना, अम्बिल, बेआसना, जो कोई भी पचकाण करना है हम कर सकते हैं। तो ये अपवाद है, उसका पालन हमें करना चाहिए। भगवान को हॉस्पिटल जैसी, जहाँ पर हमारे शरीर में से बहुत सारी अशुचि भी निकलती रहती हो, दूसरे भी वहाँ पर हो तो उनके भी अशुचि वगैरह निकलती रहती हो, ऐसे में जिनेश्वर परमात्मा की मूर्ति को वहाँ पर पधराना उचित नहीं है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि तो फिर हम मंगल मूर्ति वगैरह लाए तो इसको, ये बात उसको ये भी समझ लेना चाहिए कि हम जिस तरह से आगम, अपने शास्त्र वगैरह को हम वासक्षेप से पूजा करते हैं, पूज्य मानते हैं क्योंकि वो ज्ञान है, उस तरह से हम न्यूज़पेपर को ज्ञान होने के बावजूद भी उसकी वासक्षेप पूजा नहीं करते, फिर भी उसको हमारा पैर न लग जाए वो भी हम काळजी रखते हैं। इसी तरह से मंगल मूर्ति को भी यहाँ पर हम नहीं ही ला सकते। और हमारे मन में ऐसा रहता है कि जब वहाँ पर टीवी चलता रहता हो तो ध्यान उसमें जाता हो, इनसे तो अच्छा है कि हम मंगल मूर्ति लेकर के आए। तो इनके सामने ये भी सोच सकते हैं कि वो मंगल मूर्ति के सामने कितने टाइम तक दर्शन के लिए बैठे रहेंगे। वो सारे के सारे दिन तो नहीं बैठे रहेंगे, टीवी तो तुम्हारा 24 घंटा चालू रहेगा। तो ऐसे में परिस्थिति यह है कि उनका ध्यान दूसरी ओर बटोर न जाए, इसलिए परिवार वालों ने उनके पास बैठ करके, जो कोई भी बीमार है उनको जो कुछ भी पसंद है ऐसे स्तवन सज्जाएं वगैरह सुनाना चाहिए। और दूसरी भी समाधि की जो भी स्तवन स्तुति सज्जाएं वगैरह है वो उसको हमें सुनाना चाहिए। मगर ऐसे में मंगल मूर्ति को भी नहीं पधराना चाहिए, क्योंकि मंगल मूर्ति के सामने अगर कोई खाता है और नली लगाई हो तो उसमें से पेशाब वगैरह भी वहाँ से पसार होता हो, मंगल मूर्ति आई हो, उस वक्त ऐसा चालू रहता हो तो आशात ना लगता है। इसलिए हाँ, कभी अपन को ऐसा लगे कि अब एकाध बार ऐसा कुछ करना है तो वो ये अपवाद है, एकाधी बार तुम ऐसा कर सकते हो, बाकी ऐसा नहीं ही करना चाहिए। एक दूसरा रास्ता है, कई पुस्तक में, जो कि ये मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, कई पुस्तकों में भगवान की फ़ोटो भी रखते हैं, उसे अच्छा नहीं मानता हूँ, फिर भी
कई लोगों के पास ऐसे पुस्तक है कि जिसमें भगवान की फ़ोटो है, तो वो पुस्तक से भगवान का दर्शन करा सकते हैं। बाद में पुस्तक को बहुत अच्छी जगह पर, अशुचि ना हो ऐसी जगह पर रख सकते हैं। तो इस तरह से उनको समझाना बहुत ही हमें आवश्यक है। और अगर नहीं मानते हैं तो हमें ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल वाले नहीं लाने देते हैं, ऐसा कुछ भी हम कह सकते हैं। मगर हम ही ऐसा नक्की करेंगे कि नहीं, परिवार वाले ही नक्की करेंगे कि नहीं हमको तो भगवान पधराना है, तो वो भी आशातना के भागीदार बनते हैं और दर्शन के लिए बुलाने वाले भी भागीदार बनते हैं आशातने के। और कई लोगों ने ऐसी भी दलील बताई कि ये जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों पर भगवान को पधरा के उसकी हर रोज़ पूजा वगैरह तो करते हैं ना। तो इनका जवाब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है कि लॉकडाउन में भगवान को वहाँ पर पधराना। जो बराबर संभाल सकते थे और अच्छे से पूजा वगैरह कर सके ऐसे थे, उन लोगों ने पधराया। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जिन लोगों ने भगवान को पधराया है वो सभी लोग ऐसी भावना में आ गए हैं कि अब तो हमारे घर में हम घर देरासर कराएंगे। जो लोग घर देरासर कराने से इस तरह से कतराते थे, अटक गए थे कि आशातना होगी, आशातना होगी, मगर अब लगता है कि आशातना नहीं होगी, तो वो जिस तरह से पधराया तो वो अपवाद है। यहाँ उनका दृष्टांत हम नहीं ले सकते।